चंद्रमा आखिर शिव जी के माथे पे ही क्यों सजा है? आखिर चंद्रमा का उपाय शिव जी के द्वारा ही क्यों किया जाता है? जब भी लग्न में चंद्रमा हो तो आपको साइकोसिस सिम्टम्स क्यों दिखते हैं? ऐसे इंसान जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा है, इनका क्या गहरा राज छुपा है इनके पास्ट लाइफ से? नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। वैसे तो सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है और इसके साथ ही उपायों का सिलसिला चालू होने वाला है, क्योंकि चंद्रमा से जुड़े हुए ऐसे ऐसे खास उपाय हैं जो पूरे साल करने को नहीं मिलते, वो सिर्फ और सिर्फ सावन में किए जाते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा अच्छा होना बहुत ज़रूरत है, चाहे आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, कितना ही अच्छा चंद्रमा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी चंद्रमा को हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए चंद्रमा को हमेशा अच्छा बनाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो में आखिर तक, ताकि मैं आपको ऐसे उपाय बता सकूँ, ऐसी फैक्ट्स बता सकूँ, ताकि आपके जीवन में परेशानियाँ कोसों मील दूर हो जाएँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो प्लीज़ शेयर टू दोस्त जिनको मेरे इस वीडियो की बहुत खास ज़रूरत। बात करते हैं सावन की। सावन में शिव जी की पूजा की जाती है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सावन में शिव जी की पूजा खासकर चंद्रमा के उपाय के लिए की जाती है। शिव जी का एक और नाम है जिसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जी हाँ, शिव जी के माथे पे चंद्रमा सजा हुआ है, इसलिए इनका नाम चंद्रशेखर कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की कहानी है कि दक्ष जो राजा थे उनकी 27 पुत्रियां थी और इनसे चंद्रदेव की शादी हुई थी। चंद्रदेव का विवाह होने के बाद वो रोहिणी, जो कि उनमें से एक पत्नी थी, उनसे काफ़ी प्रेम करते थे, जिसकी वजह से इनकी बाकी पत्नियां इनसे रुष्ट रहा करती थी। और दक्ष ने इसको देखते हुए कई बार समझाया, लेकिन फिर भी चंद्रदेव ने जब इस चीज़ को नहीं समझा तो आखिर में इन्हें श्राप दिया गया। श्राप में ये कहा गया कि आपका जो तेज है, जिसके वजह से आपको इतना गुरूर है, वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और इसके बाद चंद्रदेव परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बाद में शिव जी के पास जाने को कहा और अंत में जब वो शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि 15 दिन आपको जो अभिशाप दिया गया है उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा, लेकिन 15 दिन आपको मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस परेशानियों से आपको मैं निकालूंगा। इसी वजह से ये जो शुरू के 15 दिन होते हैं वो धीरे धीरे चंद्रमा की आभा जाती है और उसी को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। इसके बाद आता है अमावस्या एंड देन स्टार्ट होता है जिसमें शिव जी का आशीर्वाद है, धीरे धीरे उनकी आभा बढ़ती है और कहलाता है शुक्ल पक्ष, और तब आता है पूर्णिमा। इस तरीके से चंद्रमा के 2 फेजेस होते हैं और अल्टीमेटली चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पे स्थान दिया ताकि पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जंतु और सभी लोगों का उद्धार हो सके, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि पूर्णिमा अमावस्या का उपाय कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसी वजह से चंद्रमा के उपाय शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, सावन के साथ जुड़े हुए। यदि चंद्रमा किसी के लग्न में बैठा हो और अकेला हो तो यहाँ पर चंद्रमा अनकंट्रोल्ड कंडीशन में रहता है, यानी कि इसे संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे इंसान का मूड अत्यंत फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में उतार चढ़ाव, बहुत सारे विचार फ्लक्चुएटेड आते रहते हैं। कभी ये बहुत खुश रहते, कभी ये बहुत दुखी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इनके लिए उपाय ये है कि सावन के समय में इनको रेगुलर, यानी कि सोमवार देखने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरे महीने शिव जी को जो कच्चा दूध है, रॉ मिल्क है, उसे रेगुलर चढ़ाना चाहिए। साथ में बेल पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपको दिखेगा कि आपके मन में ऑटोमेटिकली कंट्रोल आने लग गया है, क्योंकि मन अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत फ्लक्चुएटेड हो जाएंगे। कभी आपको बहुत सक्सेस मिल जाएगा, कभी आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए इस उपाय को चंद्रमा जिनका लग्न में है ज़रूर करें, या फिर ऐसे लोग जिनका कर्क लग्न है वो लोग भी इस उपाय को करें। लोग जिनका चंद्रमा के साथ केतु का कॉम्बिनेशन है, जिनके चार्ट में कहीं भी कुंडली में चंद्र और केतु एक साथ बैठा हुआ है, ऐसे लोगों के सिम्टम्स ये होते हैं कि इन्हें बीच बीच में ही कई बार वो सोसाइटी से कट जाते हैं, अपने आसपास के लोगों से बातें बंद कर देते हैं, या फिर मन इनका ऐसा हो जाता है कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं। और कई बार ये देखा गया है ये करते करते ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और ये लाइफ में काफ़ी अकेले रह जाते हैं। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए, यानी कि अगर आपको फील होता है आप सोसाइटी से कट गए हैं, अकेलापन फील होता है, या फिर आपका मन जो है आप भीड़ में भी अपने आप को अकेला पाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, तो ऐसा अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए। आपको शिवालय ज़रूर जाना चाहिए। कम से कम सोमवार आपको शिव जी के किसी भी मंदिर में जाके पूजा
करके ज़रूर आना चाहिए। आप पूजा नहीं कर सकते तो एक लोटा पानी ही कम से कम चढ़ा दें। जब आप इन चीज़ों को ऑफ़र करते हैं शिव जी को, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके मन की स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आपके ऊपर जो चंद्र केतु का इफ़ेक्ट है वो धीरे-धीरे। सावन के समय में रुद्राभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। एक बार रुद्राभिषेक साल में कम से कम इन्हें कराना चाहिए, जिससे कि इनके शरीर की स्थिति भी सही हो। ऐसे लोगों में हेल्थ इश्यूज़ बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों में शरीर से जुड़ी हुई और बहुत सारे उतार-चढ़ाव, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमेशा। अगर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपके पास्ट लाइफ में आपने जल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई लॉस ज़रूर किया हुआ है। ऐसे लोगों को कई बार देखा गया है कि इनके कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं चंद्रमा अष्टम में होने वाले लोगों के, कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं सार्वजनिक जगह में जहाँ पर जल का सोर्स था उस जगह को उन्होंने खराब किया था, जल लोगों को उपलब्ध नहीं कराने दिया, या फिर कई बार इन लोगों की जो अंतिम मृत्यु हुई रहती है या फिर इनका जीवन क्षय हुआ रहता है वो जल के वजह से हुआ रहता है, चाहे डूबने से हो चाहे जल में किसी तरीके से और हो। और सही में कई बार साथ में कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग अंतिम समय में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से कई बार सुइसाइड भी कर सकते हैं। तो ये पास्ट लाइफ के कनेक्शंस आपके चार्ट से दिखते हैं, तो इसलिए आपको इस समय में सोमनाथ मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे लोग सिक्योरेटिवली लगातार 3 साल सोमनाथ मंदिर ज़रूर विजिट करके आना चाहिए। ऐसा करने से इनकी जो चंद्रमा के नेगेटिव मेलिफिक इम्पैक्ट्स हैं वो लाइफ से चले जाते हैं। साथ में इन लोगों को रिकमेंडेड है, जब भी चंद्रमा की दशा या अंतरदशा आती है इनको जल से ज़रूर बच के रहना चाहिए। जल जहाँ पर ज़्यादा है ऐसे जगह में ये विजिट करें, और साथ ही शिव जी का पंचाक्षर मंत्र जरूर इन्हें लगातार जाप करना चाहिए। हर दिन इन्हें जाप करनी चाहिए, इन्हें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और साथ में इनको हर दिन चंदन का एक टीका अपने माथे पे ज़रूर लगाना चाहिए। जब ये शिव जी की उपासना करने लग जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो इनके लाइफ से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मान के चलिए दूर हो जाते हैं। जो उपाय मैंने आपको आज बताया ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये हमने अपने क्लाइंट्स को दिए हैं और सालों से उनके फीडबैक्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आज सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपके हर एक प्रश्न का सही उपाय, सही उत्तर हम इस माध्यम से दे सकें। नमस्कार, जय महाकाल।